चीज़ इन्होंने निकाली थी एस्पायर की और एक डिज़ायर की। एस्पायर और डिज़ायर की दो सीरीज़ इन्होंने बड़ी ही कमाल की निकाली थी और इसके अंदर इन्होंने प्योर कॉपर की पाइपिंग दी थी। इसका एवोपरेटर की बात करूं तो चैम्बर भी बहुत ज़बरदस्त चलता था, मैं दिखा भी देता हूँ। चैम्बर देखें, इन लोगों ने इसमें चैम्बर दिया हुआ था, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा था। इसके अलावा डाउन साइड में भी देखेंगे तो स्पेस इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा दी थी। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि इसमें से गैस लीकेज हो रहा है, 8-10 साल इसको ऑलरेडी हो चुका है। गैस लीकेज हो रही है कि कंप्रेसर का मसला है, क्या मसला है वो अब आया हम चेक करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे भी। ऊपर कंडेंसर पड़े, दो कंडेंसर रेफ्रिजरेटर में होते हैं, कुछ का नीचे भी प्लेट होती है, यहाँ पर डाउन साइड पर भी। अब इसका आप देखेंगे तो नीचे कंडेंसर मौजूद नहीं है, ठीक है। कहाँ गया उस्मान? अब देखो, 3 कंडेंसर आपको एक्चुअली मिलेंगे किसी भी रेफ्रिजरेटर पे अगर आप काम करते हो, 3। एक होता है वहाँ नीचे की तरफ जो कि इसमें नहीं है, एक होता है बॉडी के अंदर। अगर आप इस तरीके के फ्रिज में काम करते हो तो ये बॉडी के अंदर एक कंडेंसर होता है, एक नीचे प्लेट पर होता है नीचे की तरफ, और एक कंडेंसर है ये भी कॉपर का दिया हुआ है। अगर गौर से देख सकें आप तो ये कंडेंसर भी कॉपर का दिया हुआ है, ये सारा कॉपर है और यहाँ से एक पाइप आ रहा है कॉपर का। अब बॉडी कंडेंसर किस तरह नज़र आता है ये भी आपको समझा देता हूँ। बार वाला कंडेंसर तो ये नज़र आ रहा है आपको, ये होता है इसका, देखें यहाँ पर 2-3-4 पाइप ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो आखिर का पाइप भी इसी के अंदर लगा हुआ है और स्टार्ट का पाइप भी इसी के अंदर लगा हुआ है। देखें कंडेंसर का ये डिस्चार्ज वाला पाइप ये जा रहा है, ये जा रहा है इसी मेन बॉडी के कंडेंसर पे, इस पर है। यहाँ से जाके घूमता हुआ ये आएगा, फिर जाएगा बॉडी कंडेंसर में। बॉडी कंडेंसर में जैसे ही जाता है तो बॉडी कंडेंसर के 2 सिरे होते हैं। शॉर्ट में आपको बता दूं आपने ये काम करना कैसे होता है और इसको किस तरीके से नोटिस करना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी गैस का ये लाइन तोड़ेंगे। लाइन तोड़ने के बाद ही हमको अंदाज़ा होगा कि आया इसमें गैस पूरी है या कम है, कितनी है। अगर गैस पूरी निकलेगी तो इसका मतलब मेरा कंप्रेसर जो है वो कमज़ोर होगा या ख़राब होगा या उसमें ताकत नहीं होगी। तो अगर गैस इसमें से कम निकलती है तो इसका मतलब इसमें से जो है गैस कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। और लाइव आप लोगों के सामने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब ये काम कर रहे हो तो आप लोगों को भी ये चेक करना आ जाए। तो मैं सबसे पहले इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ। आप लोगों ने देखें फ्रिज को चेक इसी तरह करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी इसके अंदर गैस मौजूद है, अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे कंप्रेसर में से गैस का मसला आ रहा है या कंप्रेसर का मसला आ रहा है। ये चेक करने के लिए आपको इसकी लाइन का तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसकी लाइन तोड़ेंगे। अच्छा, ये एक और बात बता दूँ, देखिए ये जेन्युइन फिटिंग है, गैस उतनी नहीं निकली, इसका मतलब कूलिंग कम होने की वजह जो है वो क्या है, गैस है, यानी हमारा कंप्रेसर बिल्कुल सही होगा। अब हम 2 काम करेंगे, एहतियात के तौर पे हम कंप्रेसर का पंप भी चेक करेंगे और एहतियात के तौर पे हम इसका चैम्बर भी चेक करेंगे और इसका बॉडी कंडेंसर भी चेक करेंगे। जो ये पाइप और ये पाइप, ये 2 कोनों पे जो पाइप निकल रहा है, ये बॉडी के 2 पाइप है बस, बाकी और पाइप इसके अंदर नहीं लगा हुआ। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बॉडी पाइप का कंडेंसर आपने डालना होता है तो उसका क्या तरीका है, किस तरह डाल सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो ये सारा का सारा देखें ये सील्ड है, ये पाइप इसके नज़र नहीं आ रहे, ये सारा सील्ड है, ठीक है। बर्फ़ देखें इतनी है कि जितनी गैस मैंने निकाली उस हिसाब से तो इतनी ही बर्फ़ जम रही है, इससे ज़्यादा इसमें बर्फ़ नहीं जम रही है, ठीक है। इतनी ही बर्फ़ जम रही है जितनी आपको नज़र आ रही है ना, खाने का दिल कर रहा है। खैर एनीवेज, ये बर्फ़ इतनी जमी हुई है, इसमें इतनी ही बर्फ़ है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ चैम्बर में डाउट मुझे हो सकता है कि ये सील्ड है। अगर ये ओपन चैम्बर होता है, यहाँ पर ऐसे पाइप नज़र आ रहे होते आपको, ऐसे ऊपर भी पाइप ऐसे दिख रहे होते, ऐसे फिंगर्स की तरह, वेंट्स की तरह दिख रहे होते, तो उस चैम्बर में बहुत कम ना होने के बराबर शिकायत आती है कि वो चैम्बर लीकेज हो, ना होने के बराबर। लेकिन ये वाला जो सील्ड चैम्बर होता है, अक्सर हमने देखा है कि उस सील्ड चैम्बर के अंदर इसके चैम्बर में ही प्रॉब्लम आई है, नहीं कर रहा था। ज़ाहिर है जब बबल आएंगे तो नीचे खाने में कूलिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, और जितना भी सामान आप इसके अंदर रखेंगे ना, जितना भी, वो सब इसमें फंगस आ जाएगी, ख़राब हो जाएगा। तो चलें अब चेक करते हैं। सफाई हो गई बेटा? जी सर। अब हम इसका चैम्बर चेक करते हैं। चैम्बर चेक करने से पहले हमने इसकी चार्ज लाइन वगैरह लगानी है और सक्शन पाइप को निकालना है, सबसे पहले तो ये सब काम करना है। अब आ गया हमारा काम। टॉर्च दो बेटा। हम इसका चैम्बर ही पहले चेक करते हैं क्योंकि चैम्बर में डाउट है, क्योंकि इसका चैम्बर जो है सील्ड है। तो गर्म करो, जब ये गर्म हो जाएगा और माल मेल्ट होने लगेगा फिर इसको खींचना है। इससे पहले खींच दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा।
टूट जाएगा, अब देखना। और हिलाना है, आ गया। चार्जिंग लाइन दो कोई, चार्जिंग लाइन देखो कोई भी दे दो। और नहीं चाहिए वो टाँका जब लगा रहे होते तो कॉपर राड है। अब कोई आपके साथ हेल्पर अगर नहीं है तो इस तरीके की पाइपों को टाँका कैसे लगाना है इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ। पहले आपने इसको गर्म कर लेना है। यहाँ दाना गिरा दो, एक दाना यहाँ गिरा दो, एक दाना यहाँ गिरा दो, ये गिरा दिया। इसके बाद आप इसको पकड़ो, सुहागे के बगैर नहीं लगेगा आपसे। कोशिश किया करें कि सुहागा आपके पास हर वक्त होना चाहिए। और कोशिश किया करें जो न्यू यूज़र्स हैं, जो न्यू बिगनर्स इसमें काम करने वाले हैं, कोशिश ये किया करें आप लोग के मोटी पीतल राड यूज़ किया करें, क्योंकि इसको यूज़ करना आसान होता है। अगर पतली पीतल राड यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आप लोगों को ज़्यादा बनेगी। कहाँ है दिखाओ, सुहागा बस ठीक है। लाइटर जलाओ। इधर ले, यहाँ से आखिर का पाइप जो है ये वाला है जिसमें ड्रायर लगा हुआ था, तो ड्रायर वाला हमने पाइप इसमें से निकाल दिया। अब ड्रायर वाले पाइप के अंदर हमने इसमें चार्जिंग लाइन लगाई है। ये इसके दो काम हैं। अब ये चार्जिंग लाइन हमारे लिए एक तो काम करेगी कि हमें कंप्रेसर का पंप बता देगी कि पंप इसका सही है या ख़राब है, क्योंकि प्रेशर जब यहाँ आएगा 500 के प्लस इसको हिट करेगा, 450 भी हिट करेगा तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर ठीक है। और यहाँ से जितना भी कंप्रेसर यहाँ से एयर लेगा और यहाँ से प्रेशर बनाएगा, जितना भी प्रेशर बनाएगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किधर, एवोपरेटर के अंदर। एवोपरेटर में 100 से ज़्यादा हमने प्रेशर नहीं बनाना, 100 एक लास्ट लिमिट है आपकी। इससे ज़्यादा प्रेशर बनाओगे तो फिर वो वैसे ही सही नहीं है किसी भी चैम्बर के लिए। तो आपने 100 से ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना, तो हम इसको 100 से ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगे, साथ में चेक भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी कैपिलरी को जो है ब्लॉक करते हैं ताकि प्रेशर इसका होल्ड हो। तो कैपिलरी पहले इसकी तोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ से। नोस प्लस कहाँ गया? नोज प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी कैपिलरी को क्या करते हैं, इससे अलग कर लेते हैं, क्योंकि ड्रायर ज़ाहिर है कभी भी गैस चार्ज किया करें तो ड्रायर जो है आपने नया ही लगाना होता है। तो ये ड्रायर हमारे किसी काम का नहीं, हालांकि ये सही है, इसको अगर ऐसा हिलाएंगे और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हिल रहा है, आसानी से हिल रहा है, और आपको छन छन आवाज़ आपने अगर लगाना हो तो ये देखें, ये अगर ऑन साइज़ अगर इस कंडेंसर को आप देखेंगे तो इसका साइज़ है 1/8 का, आई थिंक लिखा हुआ भी होगा, ये देखें, ये इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये 1/8 का लिखा हुआ है, 1/8 है। अच्छा, इसको जब भी किसी भी रेफ्रिजरेटर में आपने लगाना होता है तो अब आप लगा कैसे सकते हैं, कुछ ये बात आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। तरीका ये होता है कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अब ये आपका रेफ्रिजरेटर है आपके सामने, ठीक है, ये वाले रेफ्रिजरेटर जितने भी होते हैं डायरेक्ट कूल इसको कहते हैं हम, डीफ्रॉस्ट, ये डीफ्रॉस्ट यूनिट होते हैं जितने भी होते हैं, और इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। अच्छा, मेरे पास बेशुमार रिक्वेस्ट आती हैं कि सर हमें बताएं रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर लगाना हो तो उसकी साइजिंग क्या होती है, किस साइज़ के फ्रिज में कितना बड़ा कंडेंसर लगाएं, सबसे लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि रेफ्रिजरेटर में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करना पड़ता है, इस वीडियो के अंदर स्पेशली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कभी ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है कि जिसका लीकेज नहीं मिल रहा हो तो आपने कौन से स्टेप लेने हैं, कैसे लेने हैं, और क्या चीज़ों को मॉनिटर करके किस चीज़ों को लुक आफ्टर करना है, बारीकी से देखना है, और फिर क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप पहले से टेक्नीशियंस हैं अच्छे तो वीडियोस हमारी वैसे बिगिनर्स के लिए होती है और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा बनाते हैं हम। तो हमारी वीडियो नॉन टेक्निकल लोग भी देख सकते हैं और बिगनर्स जो है उनको तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस वक्त हमारे सामने देखें, ये जो रेफ्रिजरेटर आपको नज़र आ रहा है ये है पैल का। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, पैल का रेफ्रिजरेटर दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड,
और दूसरा ये वाला जो सीरीज़ इन्होंने निकाली थी एस्पायर की और एक डिज़ायर की। एस्पायर और डिज़ायर की दो सीरीज़ इन्होंने बड़ी ही कमाल की निकाली थी और इसके अंदर इन्होंने प्योर कॉपर की पाइपिंग दी थी। इसका एवोपरेटर की बात करूं तो चैम्बर भी बहुत ज़बरदस्त चलता था, मैं दिखा भी देता हूँ। चैम्बर देखें, इन लोगों ने इसमें चैम्बर दिया हुआ था, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा था। इसके अलावा डाउन साइड में भी देखेंगे तो स्पेस इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा दी थी। तो मेरे हिसाब से तो ये फ्रिज जितने भी लोगों के पास होता है ये आज भी शायद चल रहे होंगे। इवन ये मॉडल भी 8-10 साल पुराना है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने इस चीज़ को देखना है। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि इसमें से गैस लीकेज हो रहा है। 8-10 साल इसको ऑलरेडी हो चुका है। गैस लीकेज हो रही है कि कंप्रेसर का मसला है, क्या मसला है, वो अब आया हम चेक करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे भी। अच्छा, अब हम इसको चेक करेंगे तो मैं आपको कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपने इन स्टेप्स का ख्याल रखना पड़ता है और इन्हीं स्टेप्स की वजह से आप इसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं स्टेप क्या लेना है। अभी मेरा टेक्नीशियन जो है वो काम कर रहा है। अब क्योंकि ये मैंने लगाया हुआ है स्टैंड, तो अब मैं जाहिर सी बात है आपको काम करते हुए दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी किस किस तरह आपने ये चीज़ें चेक करनी है, ताकि मैं मोबाइल को कैरी करूँ, इस माउंट करूँ इसके ऊपर और फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। अब देखें, अब मैंने मोबाइल को माउंट कर लिया। अब मैं इसके बारे में आपसे डिटेल से बात इजीली भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो माउंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखें, लड़का मेरा जो है वो काम कर रहा है ऑलरेडी। अब देखिए ये सफाई कर रहा है। अब सफाई ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि अगर हमने इसमें काम करना है तो काम करने से पहले इसके टाँकों को, जॉइंट्स वगैरह को हमने क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। तो लड़का जो है इस वक्त सफाई कर रहा है इसकी। हो गई कैपिलरी साफ? जी हो गया। हो गए ना? अच्छा, कैपिलरी का टांका ये है ना, जी और ये वाला जो है कंडेंसर का टांका है, ठीक है। ये दो टांके आ गए। अब यहाँ आ जाओ मेरे पास, इस तरफ आ जाओ। अब इसको हम खुद चेक करेंगे, बनाएंगे एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। कपड़े का टुकड़ा दो, यहाँ बेटा पानी गिरा हुआ है, यहाँ पानी पे रखो। हाँ यार, कहाँ जा रहा है? अब ये हम बैठ गए। अब हमारे पास जो देखें, रेफ्रिजरेटर में आप कभी भी काम करते हो तो दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपको नोटिस करनी होती है। तो सबसे पहले तो आप देखा करें रेफ्रिजरेटर में सोल्डिंग कितनी है। चाय आ गई है बेटा, चाय भी दे दो मेरे को। अच्छा, ये देखें, रेफ्रिजरेटर के बॉडी के अंदर से पाइप आ रहा है। अगर आप रेफ्रिजरेटर के बिगनर्स काम करने वाले हैं, रिपेयरिंग मेंटेनेंस करने वाले हैं, तो आपको पता हो। अच्छा, आप लोग चाय अगर पीते हैं तो लाजमी पिया करें, चाय बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इसलिए चाय भी पी रहे हैं साथ साथ। अच्छा, आप लोग पहले इसके स्ट्रक्चर को समझा करें कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ये है कि इसके ऊपर कंडेंसर पड़े। दो कंडेंसर रेफ्रिजरेटर में होते हैं, कुछ का नीचे भी प्लेट होती है, यहाँ पर डाउन साइड पर भी। अब इसका आप देखेंगे तो नीचे कंडेंसर मौजूद नहीं है, ठीक है। कहाँ गया उस्मान? अब देखो, तीन कंडेंसर आपको एक्चुअली मिलेंगे किसी भी रेफ्रिजरेटर पे अगर आप काम करते हो। तीन, एक होता है वहाँ नीचे की तरफ जी जो कि इसमें नहीं है, एक होता है बॉडी के अंदर। अगर आप इस तरीके के फ्रिज में काम करते हो तो ये बॉडी के अंदर एक कंडेंसर होता है, एक नीचे प्लेट पर होता है नीचे की तरफ, और एक होता है ये वाला जो बड़ा वाला आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा वाला। तो ये जो बड़ा वाला नजर आ रहा है, एक कंडेंसर ये वाला होता है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि चले कंडेंसर तीन होने चाहिए। तो कंपनी का एंड बिल्ड कंडेंसर जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है तो वो कौन सा है? कंपनी जो हमें दी है, इसका डाउन साइड वाला कंडेंसर कंपनी ने नहीं लगा के दी है, लेकिन बॉडी कंडेंसर है और साथ में ये बड़ा वाला कंडेंसर, दो कंडेंसर इसमें कंपनी ने लगा के दिए। तो अगर तो मेरी गैस चार्ज इसमें अगर करनी है, क्योंकि कस्टमर की शिकायत हमें क्या मिल रही है कि नीचे कूलिंग कम कर रहा है, तो अगर तो इसमें गैस कम है तो जैसे ही मैं ये लीकेज हटाऊँगा। अच्छा, ये चले मैं आपको बता दूं, ये देखें, अब ये जो कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है, हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि आया इसके अंदर गैस जो लीक हो रही है कहाँ से हो रही है।
जब तक हम इसका लीकेज चेक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा गैस जा कहाँ रही है। तो मैं टेक्नीशियन से सब तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कभी भी आप लोग रेफ्रिजरेटर में काम किया करें तो आप लोग पहले ये देखा करें कि गैस लीकेज कहाँ से हो रहा है। अब चूंकि ये सारे जॉइंट्स जो लगे हुए हैं, ये वाले सारे जॉइंट्स जो लगे हुए हैं, इसमें से एक भी लीक नहीं है। अब जबकि लीक ही नहीं है तो बनाना भी ज़रूरी है। अब इसमें हम क्या बनाएं ऐसा कि ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो जाए। या तो इसका चैम्बर ख़राब होगा या इसका बॉडी पर कंडेंसर ख़राब होगा। अगर आप बॉडी का कंडेंसर देखेंगे तो देखें गौर से, ये जो बॉडी कंडेंसर है ये भी कॉपर का दिया हुआ है। अगर गौर से देख सकें आप तो ये कंडेंसर भी कॉपर का दिया हुआ है, ये सारा कॉपर है और यहाँ से एक पाइप आ रहा है कॉपर का। अब बॉडी कंडेंसर किस तरह नज़र आता है ये भी आपको समझा देता हूँ। बार वाला कंडेंसर तो ये नज़र आ रहा है आपको, ये होता है इसका, देखें यहाँ पर 2 3 4 पाइप ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो आखिर का पाइप भी इसी के अंदर लगा हुआ है और स्टार्ट का पाइप भी इसी के अंदर लगा हुआ है। देखें कंडेंसर का ये डिस्चार्ज वाला पाइप ये जा रहा है, ये जा रहा है इसी मेन बॉडी के कंडेंसर पे, इस पर है। यहाँ से जाके घूमता हुआ ये आएगा, फिर जाएगा बॉडी कंडेंसर में। बॉडी कंडेंसर में जैसे ही जाता है तो बॉडी कंडेंसर के 2 सिरे होते हैं। 2 सिरे कौन कौन से होते हैं ये आपको मैं समझा दूं कि ये यहाँ से अंदर गया और दूसरी साइड से यहाँ से बाहर आ गया। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से क्या हुआ, बाहर आ गया। यानी 2 ही सिरे हैं। तो अगर आपने बॉडी कंडेंसर को अलग से प्रेशर देना है तो आप यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, दोनों जगह से एक जगह चार्जिंग लाइन लगा देंगे और यहाँ से दूसरी जगह से आप पंच कर देंगे और यहाँ से इसको प्रेशर डालेंगे तो आपको चेक हो जाएगा कि आपका बॉडी कंडेंसर सही है या लीक है, ठीक है। दूसरा, अगर बॉडी कंडेंसर लीक नहीं है तो फिर गैस गई कहाँ, तो दूसरा चेक करने का तरीका ये होता है कि ये सक्शन पाइप है। अब सक्शन पाइप ये वाला है, ये जा रहा है यहाँ से और आता है कैपिलरी से। यानी ये इसका स्टार्ट है और आएगा किधर से, कैपिलरी से। या तो आप कैपिलरी स्टार्ट करो तो आएगा किधर से, सक्शन से। तो आप कैपिलरी पे टाका लगा दो और सक्शन पे चार्जिंग लाइन लगा के प्रेशर डाल दो, तो इससे आपको चेक हो जाएगा कि आया इसका कहीं चैम्बर तो लीक नहीं है। ये इससे इसकी तसल्ली आपको हो जाएगी। तो यानी कि चैम्बर चेक हो जाएगा, बॉडी कंडेंसर चेक हो जाएगा। अगर ये दोनों में से प्रेशर डाउन नहीं होता तो जाहिर है यहाँ से ज़रूर डाउन होगा, तो ये चाली कहीं ना कहीं से लीकेज होगी। अगर ये भी लीक नहीं है, ये भी लीक नहीं है, बॉडी कंडेंसर भी लीक नहीं है, तो इसके अंदर गैस 100% होना चाहिए। फिर पॉसिबल होगा कि आपका कंप्रेसर जो है वो ख़राब होगा। अब चलें इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं आपने ये काम करना कैसे होता है और इसको किस तरीके से नोटिस करना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी गैस का ये लाइन तोड़ेंगे। लाइन तोड़ने के बाद ही हमको अंदाज़ा होगा कि आया इसमें गैस पूरी है या कम है, कितनी है। अगर गैस पूरी निकलेगी तो इसका मतलब मेरा कंप्रेसर जो है वो कमज़ोर होगा या ख़राब होगा या उसमें ताकत नहीं होगी। तो अगर गैस इसमें से कम निकलती है तो इसका मतलब इसमें से जो है गैस कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। और लाइव आप लोगों के सामने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब ये काम कर रहे हो तो आप लोगों को भी ये चेक करना आ जाए। तो मैं सबसे पहले इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ। आप लोगों ने देखें फ्रिज को चेक इसी तरह करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी इसके अंदर गैस मौजूद है। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे कंप्रेसर में से गैस का मसला आ रहा है या कंप्रेसर का मसला आ रहा है। ये चेक करने के लिए आपको इसकी लाइन का तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसकी लाइन तोड़ेंगे। अच्छा ये एक और बात बता दूँ, देखिए ये जेन्युइन फिटिंग है। आज तक इस रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस चार्ज नहीं हुआ हुआ, तो ये जेन्युइन है। अगर किसी ने गैस डाली होती तो अब क्योंकि वाल आते हैं, पहले तो हम लोग जो पुराने टेक्नीशियन हैं हम लोग तो इस पर पिन वो लगाते थे, पंच ये इसी तरीके से। लेकिन अब जाहिर सी बात है अब वाल आ जाते तो हम पिन वाल लगाते थे इस तरह का। पिन वाल का है, पिन वाल दिखाओ मुझे, मैं आपको पिन वाल दिखा देता हूँ। इस तरीके का पिन वॉल होता है, हम पिन वॉल अब लगा देते हैं यहाँ पर। अगर किसी ने गैस चार्ज किया होता है तो ये इस तरीके का एक पिन वॉल यहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए, टिप्स है कि अगर आपको पिन वॉल लगा हुआ मिले तो इसका मतलब इसमें किसी न किसी ने गैस चार्ज ज़रूर किया है, ठीक है। तो अब हम इसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें आया गैस का मसला है या इसमें कंप्रेसर का मसला है, ये सब चेक करेंगे। अच्छा इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अब चूँकि आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं, किसी के घर पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वैक्यूम पंप मौजूद नहीं है। अब वैक्यूम पंप मौजूद नहीं है तो हम इसी के वैक्यूम पंप से इसके चैम्बर को चेक कर लेंगे और बॉडी कंडेंसर को भी चेक कर सकते हैं इसी के कंप्रेसर से। कैसे चेक करते हैं वो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट इसके डिटेल में बताता हूँ। पहले हम इसका देखें गैस इसमें है या निकल गया, ये चेक करते हैं पहले। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा लाइन तोड़ना है। ये देखिए लाइन मैंने तोड़ दिया, ठीक है। गैस निकल रही है, ग्लास दो मुझे। अच्छा कमेंट में लाजमी बता दें मुझे कि कौन कौन चाय का शौकीन है, कौन कौन चाय पीता है। कमेंट में लाजमी बताया करें, चाय के बगैर तो हम लोगों से काम ही नहीं होता है ना।
मज़ा आ गया। अब ये देखें, ये पिन मैंने निकाल दी है। अब मैं इसको मुंह खोल लेता हूँ। ख़त्म हो गया। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस तरह गैस इसमें से निकलना चाहिए, जितनी गैस इसमें से निकलनी चाहिए, मेरे हिसाब से गैस उतनी नहीं निकली। इसका मतलब कूलिंग कम होने की वजह जो है वो क्या है, गैस है। यानी हमारा कंप्रेसर बिल्कुल सही होगा। अब हम दो काम करेंगे। एहतियात के तौर पे हम कंप्रेसर का पंप भी चेक करेंगे, और एहतियात के तौर पे हम इसका चैम्बर भी चेक करेंगे, और इसका बॉडी कंडेंसर भी चेक करेंगे। जो ये पाइप और ये पाइप, ये दो कोनों पे जो पाइप निकल रहा है, ये बॉडी के दो पाइप है बस, बाकी और पाइप इसके अंदर नहीं लगा हुआ। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बॉडी पाइप का कंडेंसर आपने डालना होता है तो उसका क्या तरीका है, किस तरह डाल सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूंगा। तो अब गैस इसमें से नहीं निकला, इसका मतलब हमारा जो गैस कूलिंग ना करने का जो रीज़न है वो कंप्रेसर नहीं है, मुझे लगता है गैस ही है। लेकिन गैस चूंकि कहीं से भी निकल नहीं रहा, तो हमने इसको देखना है कि कहाँ गया गैस। हो सकता है कि चैम्बर लीक हो, लेकिन चैम्बर लीक की क्यों वजह मैं बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें देखो गैस बिल्कुल नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका सील्ड चैम्बर है, जी। तो सील्ड चैम्बर में शिकायत अक्सर आती है हमको, ठीक है। ये रेगमाल मारो, ये रेगमाल मारो, ये आपने मार दिया रेगमाल। खाली ये रेगमाल मार के इसको साफ़ करो, ताकि जब मैं गर्म करूँ तो ये निकालूं। और वो पिन चार्जिंग लाइनें नहीं थी, वो चार्जिंग लाइनें निकाल लो। हाँ, वो निकाल के रखो। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, ये लड़का भी जब तक साफ़ कर रहा है, जब तक वो सफाई करेगा तो हम दूसरी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, एस्पायर का मॉडल है और ये वाला बहुत ज़्यादा चला है, बहुत अच्छा चला है ये वाला मॉडल। अब मैं क्यों कह रहा हूँ चैम्बर लीक का खदशा मुझे हो सकता है, कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये, अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरे में, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो ये सारा का सारा देखें, ये सील्ड है। ये पाइप इसके नज़र नहीं आ रहे, ये सारा सील्ड है, ठीक है। बर्फ़ देखें इतनी है कि जितनी गैस मैंने निकाली उस हिसाब से तो इतनी ही बर्फ़ जम रही है, इससे ज़्यादा इसमें बर्फ़ नहीं जम रही है, ठीक है। इतनी ही बर्फ़ जम रही है जितनी आपको नज़र आ रही है ना, खाने का दिल कर रहा है। खैर एनीवेज, ये बर्फ़ इतनी जमी हुई है, इसमें इतनी ही बर्फ़ है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ चैम्बर में डाउट मुझे हो सकता है कि ये सील्ड है। अगर ये ओपन चैम्बर होता है, यहाँ पर ऐसे पाइप नज़र आ रहे होते आपको, ऐसे ऊपर भी पाइप ऐसे दिख रहे होते, ऐसे फिंगर्स की तरह, वेंट्स की तरह दिख रहे होते, तो उस चैम्बर में बहुत कम ना होने के बराबर शिकायत आती है कि वो चैम्बर लीकेज हो, ना होने के बराबर। लेकिन ये वाला जो सील्ड चैम्बर होता है, अक्सर हमने देखा है कि उस सील्ड चैम्बर के अंदर इसके चैम्बर में ही प्रॉब्लम आई है, हमेशा चैम्बर में ही प्रॉब्लम आई है, और हमने हमेशा उसका चैम्बर ही लगाया है, या तो फिर फ्रिज को रिप्लेस करवाया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। देखते हैं इसमें क्या मसला है। अभी मैं चेक भी करके आपको बताता हूँ कि चेक किस तरीके से करना है, ताकि जो लोग न्यू हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको एक आइडिया मिल जाए काम कैसे करना है। अब शिकायत कस्टमर की इसमें यही थी कि भाई नीचे जो है कूलिंग नहीं होती बिल्कुल भी। ये नीचे देखें, इसमें जोंग प्लेट लगी हुई है, हम लोग इसको जोंग प्लेट कहते हैं। तो जोंग प्लेट ये लगी हुई है नीचे की तरफ, और इसमें आइस आनी चाहिए। अगर इसमें आइस नहीं आ रही, और आइस इसमें बिल्कुल नमी है या फॉग बना हुआ आ रहा है इस प्लेट के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गैस कम होगी, या कंप्रेसर का मसला, कंप्रेसर कमज़ोर हो सकता है। तो आपने ये चेक करना होता है कि इसमें आइस की तय होनी चाहिए। अब इसमें शिकायत क्या थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बबल्स आ रहे थे पानी के यहाँ पर, और कूलिंग नहीं कर रहा था। ज़ाहिर है जब बबल आएंगे तो नीचे खाने में कूलिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, और जितना भी सामान आप इसके अंदर रखेंगे ना, जितना भी, वो सब इसमें फंगस आ जाएगी, ख़राब हो जाएगा। तो चलें अब चेक करते हैं। सफाई हो गई बेटा? जी सर। अब हम इसका चैम्बर चेक करते हैं। चैम्बर चेक करने से पहले हमने इसकी चार्ज लाइन वगैरह लगानी है, और सक्शन पाइप को निकालना है सबसे पहले, तो ये सब काम करना है। अब आ गया हमारा काम। टॉर्च दो बेटा। हम इसका चैम्बर ही पहले चेक करते हैं, क्योंकि चैम्बर में डाउट है, क्योंकि इसका चैम्बर जो है सील्ड है। प्लास दो।
दो मुझे दो। पहले ये पाइप को देखो, पीछे मोटे वाली जगह को गर्म करो। जी। जब ये गर्म हो जाएगा और माल मेल्ट होने लगेगा फिर इसको खींचना है। इससे पहले खींच दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, टूट जाएगा। अब देखना, और हिलाना है। आ गया। सही। चार्जिंग लाइन दो कोई, सर चार्जिंग लाइन देखो, कोई भी दे दो। और ये एसी वाले लगा दो। हाँ हाँ, दे दो दे दो। स्विचिंग करने के लिए कुछ दो ना, मेरे को दूसरी पुरानी पड़ी है, देख कोई इसकी पिन वाली जैसी। सर पिनवाल जैसी है, दिखाओ। इसका भी मुंह खराब है उससे। सही है। अब ये हमने इसको खोल दिया। अब हम इसके ज़रा पिन वॉल की सेटिंग बना दें, क्योंकि हमको इसमें अभी डालनी है गैस। प्रेशर चेक करना है। प्रेशर चेक करने के लिए हम इसकी चार्ज लाइन को ज़रा तैयार कर ले हुए। बड़े पाइप वाली है, देखो कोई। सर यही है सर, ये नहीं जा, सर ये नहीं जा। नहीं ना, बड़ा पाइप चाहिए। बना दो इसको। पीतल का टांका लगा हुआ है इसमें। इसको लगता है कहीं पीतल की वाली जगह पे यूज़ किया है। देखो। अच्छा, इसको देखते हैं क्या है। अगर मैं ऐसे लगा दूं पकड़ के, लग जाए। ट्यूब कटर है बैग में। ट्यूब कटर जी। छोड़ दो। वो चार्जिंग लाइन नई वाली जो मिलाया कहाँ है। नए वाले आपके हाथ में था, इसको नई वाली वीडियो में लगाते हैं, दिखा रहे थे। क्योंकि चैम्बर चेक करना है। ऐसा ना हो कि अपन चार्जिंग लाइन लगा दे और चार्जिंग लाइन लीक हो ना। कहाँ चली गई, देखो ज़रा। तो ये कहाँ है, ये रही। अच्छा, ये चार्जिंग लाइन हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको लगाने से पहले इसका वाल हमको निकालना है। वाल निकालने के लिए हमने देखो यहाँ पर ये, उसको उल्टा इसके अंदर डालना है। ये उल्टा इसके अंदर डालेंगे। अब ये इसके हिसाब से बन जाएगा। सही है। सही। अब मुझे तो डाउट हो रहा है इसके चैम्बर पे ही। सर चेम्बर ही आपको किस लीक पे होता डाउट हो रहा है, है, चेम्बर। क्यों। सर कंसील्ड ज्यादातर होता है। हाँ, कंसील ज़्यादातर होता है। और इसका जो बॉडी पाइप है वो तो कॉपर है। कॉपर है, बॉडी पैम्प कभी नहीं हो, वो नहीं होता है ज्यादातर। अब देखो, ये ऐसे मैं रखूँगा, जी। ऐसे ऐसे रखूँगा। आपको टाँका लगाना है, ठीक है। अब टाँका कैसे लगाएंगे, सर मैं पकड़ता हूँ। बगैर पकड़े लगाना है मुझे। बत्ती दो। सर इसको ये स्विचिंग। अब बस जितना स्विचिंग करना था कर लिया। कॉपर हट दो मुझे। अब हमको टाँका लगाना है, और मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई, हालांकि मेरे पास तो बंदा मौजूद है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि अकेला टाँका लगा सकूँ। क्योंकि जितने बिगिनर्स होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता कि वो किसी के पास बंदा, उनके पास कोई ना कोई होना ही चाहिए वो टाँका जब लगा रहे होते थे। कॉपर हार्ड है। अब कोई आपके साथ हेल्पर अगर नहीं है तो इस तरीके की पाइपों को टाँका कैसे लगाना है इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ। पहले आपने इसको गर्म कर लेना है। यहाँ दाना गिरा दो, एक दाना यहाँ गिरा दो, एक दाना यहाँ गिरा दो। ये गिरा दिया। इसके बाद आप इसको पकड़ो।
ये लग गया। अब यहाँ पीछे की तरफ हल्का सा माल, ये टांका लग लग गया। अब ये किसी को पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपका गया। टांका लग गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से इसको, क्योंकि हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं है तो हम इसके फ्रिज के कंप्रेसर को यूज़ करेंगे वैक्यूम के, उसके लिए प्रेशर देने के लिए, जी, क्योंकि हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं। वैक्यूम पंप नहीं है। तो अब हम इसका टांका पहले निकालते हैं, ये वाला। अब ये हमने निकाल दिया टांका। निकल गया। जी, अब हमको चार्जिंग लाइन जो आपने दिखाई थी दूसरी वाली, वो कहाँ है? वो इधर लगा दे। नहीं, जो पीतल वाली मैंने बताया, पीतल का था, जो पीतल वाली मेरे को आपने दिखाई। सर ये ये देखो, इसमें पहले भी पीतल का टांका लगा हुआ है। जी, सही है, तो अपन इसको ही यूज़ करते हैं। पीतल रॉड और सुहागा। अच्छा, पीतल का टांका सुहागे के बगैर नहीं लगेगा आपसे। कोशिश किया करें कि सुहागा आपके पास हर वक्त होना चाहिए। और कोशिश किया करें, जो न्यू यूज़र्स हैं, जो न्यू बिगनर्स इसमें काम करने वाले हैं, कोशिश ये किया करें आप लोग के मोटी पीतल रॉड यूज़ किया करें, क्योंकि इसको यूज़ करना आसान होता है। अगर पतली पीतल रॉड यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आप लोगों को ज़्यादा बनेगी। कहाँ है, दिखाओ सुहागा। बस ठीक है। लाइटर जलाओ। इधर ले। अच्छा, ये हमारा हो गया काम एक। हमने यहाँ पर देखो, कंडेंसर जो है आखिर का पाइप है, हमने इसका डिस्चार्ज वाला पाइप है जो नहीं निकाला। डिस्चार्ज वाला पाइप ये लगा हुआ है, ये क्योंकि जब कंप्रेसर चलेगा तो इसके अंदर प्रेशर आएगा, यहाँ से प्रेशर जाएगा इस जाली के अंदर, जो ये ऊपर लगी हुई है इस जाली में जाएगा प्रेशर। यहाँ से आखिर का पाइप जो है ये वाला है, जिसमें ड्रायर लगा हुआ था, तो ड्रायर वाला हमने पाइप इसमें से निकाल दिया। अब ड्रायर वाले पाइप के अंदर हमने इसमें चार्जिंग लाइन लगाई है। ये इसके दो काम हैं। अब ये चार्जिंग लाइन हमारे लिए एक तो काम करेगी कि हमें कंप्रेसर का पंप बता देगी कि पंप इसका सही है या ख़राब है, क्योंकि प्रेशर जब यहाँ आएगा 500 के प्लस इसको हिट करेगा, 450 भी हिट करेगा तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर ठीक है। और यहाँ से जितना भी कंप्रेसर यहाँ से एयर लेगा और यहाँ से प्रेशर बनाएगा, जितना भी प्रेशर बनाएगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किधर, एवोपरेटर के अंदर। एवोपरेटर में 100 से ज़्यादा हमने प्रेशर नहीं बनाना। 100 एक लास्ट लिमिट है आपकी, इससे ज़्यादा प्रेशर बनाओगे तो फिर वो वैसे ही सही नहीं है किसी भी चैम्बर के लिए। तो आपने 100 से ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना, तो हम इसको 100 से ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगे, साथ में चेक भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी कैपिलरी को जो है ब्लॉक करते हैं ताकि प्रेशर इसका होल्ड हो। तो कैपिलरी पहले इसकी तोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ से। नोस प्लस कहाँ गया? प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी कैपिलरी को क्या करते हैं, इससे अलग कर लेते हैं, क्योंकि ड्रायर ज़ाहिर है कभी भी गैस चार्ज किया करें तो ड्रायर जो है आपने नया ही लगाना होता है। तो ये ड्रायर हमारे किसी काम का नहीं। हालांकि ये सही है, इसको अगर ऐसा हिलाएंगे और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हिल रहा है, आसानी से हिल रहा है और आपको छन छन आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ड्रायर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हम इसकी कैपिलरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें कैपिलरी का मुंह मैंने खोल दिया, अगर कैमरा आपको दिखा सके। कैपिलरी का मुंह मैंने बिल्कुल खोल चुका हूँ, लेकिन अब जाहिर सी बात है मुंह इसलिए खोला ताकि मैं इस पर टाका लगा दूँ। बत्ती दो। खबर कोपराहट है। फिर को बड़ा ऐड हो रहा। हाँ दो। चला चला इधर चला, हवा तेज है इस वजह से नहीं चल रहा। अब ये जो मैंने मुंह खोला है कैपिलरी का, आपको क्या करना है, इस मुंह को बंद करना है। अब ये मुंह इसने बंद कर दिया हमने। अब सारा सामान समेटो बेटा। अब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, थोड़ा सूख जाए, तो इसके बाद हम जो है इसका स्टार्ट करेंगे और फिर प्रेशर दे के चेक करेंगे आया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। जब अपना इतना काम खुला भाई तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हम यहाँ पर जो आए थे तो यहाँ पर हम ये चेक करने आए थे आया इसका बॉडी कंडेंसर लीक होगा, तो हम इसमें चले बॉडी कंडेंसर लगा देंगे। लेकिन बॉडी कंडेंसर क्योंकि इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है कॉपर का, तो कॉपर का बॉडी कंडेंसर बहुत कम ही ख़राब होता है। इसका वो दिखाओ बेटा बॉडी कंडेंसर जो हम लेके आए। अच्छा, बॉडी कंडेंसर लगाने का तरीक़ेकार मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आपने अगर लगाना हो तो ये देखें। ये अगर ऑन साइज़ अगर इस कंडेंसर को आप देखेंगे तो इसका साइज़ है 1/8 का, आई थिंक लिखा हुआ भी होगा। ये देखें, ये इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये 1/8 का लिखा हुआ है, 1/8 है। अच्छा, इसको जब भी किसी भी रेफ्रिजरेटर में आपने लगाना होता है तो अब आप लगा कैसे सकते हैं, कुछ ये बात आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। तरीका ये होता है कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अब ये आपका रेफ्रिजरेटर है आपके सामने, ठीक है। ये वाले रेफ्रिजरेटर जितने भी होते हैं डायरेक्ट कूल इसको कहते हैं हम, डीफ्रॉस्ट। ये डीफ्रॉस्ट यूनिट होते हैं जितने भी होते हैं, और इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर बॉडी पाइप के अंदर यहाँ पर एक पाइप होता है, यहाँ पे एक पाइप होता है, और नीचे की तरफ एक पाइप होता है। यानी डाउन साइड पे पाइप मिलेगा आपको सामने फ्रंट दरवाजे की ये वाली साइड पे आपको पाइप आएगा, और आपको ये ऊपर वाली साइड पे भी पाइप नज़र आ जाएगा। इसके अलावा ये पाइप का साइज़ यहाँ पर होगा, ठीक है। बाकी ये पूरी जो बॉडी इसकी है ये बगैर पाइप के, कहीं पर भी कोई भी पाइप नहीं है, पूरा बगैर पाइप के चल रहा है। लेकिन ये कॉर्नर पर पाइप होगा और तीनों साइडों पर, यानी ऊपर वाला टॉप टू बॉटम, नीचे तीनों साइडों पे पाइप होगा। तो आपने अब इसमें हमने देखें आपको डिटेल स्टार्ट टू एंड तक मैंने ये बता दिया कि प्रेशर का मामला क्या करना है, चैम्बर कैसे चेक करना है। अब प्रेशर आ रहा है, कितना आ रहा है, कंप्रेसर सही है नहीं, ये अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड कर देता हूँ। अच्छा, सील्ड चैम्बर के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका कि सील्ड चैम्बर में अक्सर हमको शिकायत आती है, और यही मैंने आपको इस वीडियो में बताया अभी। तो ये हमारा सील्ड चैम्बर है जो कि इसमें मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये 3 पाइप हैं। कंडेंसर का साइजिंग आपने इसको नाप लेना है। 1/8 के ऊपर 17-18 फीट पाइप होता है। 1/4 अगर लेगे तो 35 फीट पाइप होता है तकरीबन। अगर 1/12 का लोगे तो तकरीबन 10 फीट पाइप होता है। तो आप कंडेंसर जितना यहाँ पर साइज़ आप नापेंगे, यहाँ से ये वाला और फिर ये कॉर्नर, क्योंकि बाकी तो सब खाली है, तो उतने ही साइज़ के हिसाब से आपने ये बॉडी कंडेंसर इसका परचेज़ करना है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको चला के। बेटा तार लगाओ उसका फ्रिज का। अब ये बॉडी कंडेंसर देखें, अब हमारे पास 2 चीज़ हो गई। एक तो ये वाला आ गया मामला, यहाँ से हमने इसका ड्रायर निकाला और यहाँ से प्रेशर आएगा। एक तो ये आ गया। लाइट खोल, लाइट और जलेगी देख। हाँ, अब देखें ये मैंने इस पर यहाँ पर प्रेशर लगाया था अभी, ठीक है। तो ये यहाँ से चेक हो रहा है। पहले कंप्रेसर का पंप चेक करो आप ज़रा। लगाओ, चार्जिंग लाइन लगाओ, पहले इसको निकालो। कंप्रेसर का पंप चेक करने के लिए देखो क्या करना है, ये नीचे वाली लाइन को लगाना है इधर जी, सही है। इसको बंद करो। मुझे तो कंप्रेसर के पंप पे डाउट अब नहीं हो रहा, क्योंकि सारा मसला हम देख चुके हैं कि उसमें गैस ही नहीं थी।
लेकिन फिर भी एहतियातन व्यूवर्स को दिखाने के लिए कि कंप्यूटर का पंप कैसे चेक करते हैं। तो गेज के नीचे लाइन लगानी है नीचे, और गेज को आपने करना है बंद। अब देखें इसका कांटा कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, आपने ये नोट करना है। ये देखें कितनी तेज़ी से जा रहा है, ये 200 पे चला गया, ये 300 पे चला गया। यहाँ से इसको गेज को खोल देना वापस, ठीक है। दिखाओ कितने पे चला गया, 300 400 चला गया, ये 500 पे हेड कर गया, देखें। निकालो, बंद करो, इसको खोलो, इसको खोलो। तो ये आपने देखा कि कंप्यूटर का पंप बिल्कुल हिट भी कर रहा है, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें पंप का इशू नहीं है, गैस का इशू है। अब इसका चैम्बर चेक करते हैं हम। अब यही प्रेशर आपने चैम्बर में ट्रांसफ़र करना है। अब इसकी लीड को घुमा दो। अब ये नीचे वाली जो लाइन थी वो लगाओगे आप चैम्बर पर, और साइड वाली लाइन लगाओगे इस पर। अब हम इसका चैम्बर चेक करेंगे, आया चैम्बर में आया तो ख़राबी नहीं है, क्योंकि मुझे डाउट 100% चैम्बर के ऊपर हो रहा है, क्योंकि इसका सील्ड चैम्बर है। तो सील्ड चैम्बर में हमने बहुत सी शिकायतें देखी हैं। चलें इसमें देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। लगा दो, लबड़ उड़ गया। हाँ बस लगाओ लगाओ। अब इसका चैम्बर चेक करेंगे, और चैम्बर में 100 से ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं डालना। 100 का चैम्बर, 100 से ज़्यादा प्रेशर यहाँ बंद हो, इसको रोक दो। सही है, मैं 100 फ्रिज से का तार ज़्यादा निकाल हो तो दूंगा। बंद। फ्रिज का तार निकाल देना जब बोलूँ तब। 100 का प्रेशर बनाओ, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो बहुत है, ठीक है। अब ये लगाओ साइड पर। अब देखिए ये 100 का प्रेशर जाएगा। सही है, निकाल दो, ये बंद करो। अब प्रेशर जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये एवोपरेटर में डाल दिया हमने, सिर्फ एवोपरेटर में। और कैपलरी इसका दूसरा सिरा है, तो कैपलरी वाली जगह जो है हमने ऑलरेडी बंद करके रखी है। अब हम देखते हैं कि हमारे चैम्बर से ये कांटा जो है, ये कांटा अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में अगर ये नीचे आ जाता है तो इसका मतलब हमारा चैम्बर लीक है, और फिर हम इसमें गैस नहीं डाल सकेंगे, जाली का काम नहीं होगा, तो फिर पता चल जाएगा कि आया इसका चैम्बर ही लीक है। तो रेफ्रिजरेटर चेक करने की कंप्लीट गाइडलाइन मैंने आपको दे दी कि अगर आपने रेफ्रिजरेटर अपना चेक करना है, किस तरह चेक करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कंप्रेसर का पंप कैसे चेक करना होता है, चैम्बर कैसे चेक होगा, इसका बॉडी कंडेंसर कैसे चेक होगा। इवन मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि कंडेंसर का जो साइज़ होता है वो किस तरीके से आपने मैनेज करना होता है। आपने फिट में, ये बॉडी फिट में नाप लेनी है, यहाँ पर और यहाँ नीचे 3 जगहों पे इसके पाइप हैं। तीनों जगहों पे आपने गैप ले लेना है। रिंग होता है, डबल रिंग होता है, तो आप डबल डबल ले लें नंबर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक डबल पाइप, एक यहाँ पर ऐसे राउंड हुआ है, एक राउंड ऐसे हुआ है, और एक राउंड नीचे हुआ है। तो गोलाई में राउंड होके यहाँ पर आया हुआ है पाइप। तो अगर राउंड भी लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आप साइज़ ले लें कितने फिट है, तो उसको 2 में काउंट करें, फिर यहाँ से यहाँ तक साइज़ लें, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से नीचे तक, यानी टॉप टू बॉटम भी आपने मैनेज करना है। और ये इसका टोटल साइज़ जो भी बनेगा उसी हिसाब से आपने जाली लगा देनी है, ठीक है। तो ये था कंडेंसर लगाने का तरीका, जो हमारे व्यूवर्स चाह रहे थे कि मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने वीडियो बना दी कि कभी भी किसी भी आप रेफ्रिजरेटर में काम करने वाले होंगे डायरेक्ट कूल में, तो ये साइज़ का तरीका है। अच्छा, अगर आपका 9 फ्रोस्ट फ्रिज होगा तो 9 फ्रोस्ट का टोटल कंडेंसर जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और बॉडी के अंदर ये सारा का सारा पाइप जो होता है बॉडी के अंदर होने की वजह से आपने पूरा मेजर करना होता है। उस पर भी इंशाल्लाह अगर कोई काम मेरे पास आता है कस्टमर का, तो उसका मेजर करने का तरीका भी मैं जल्द आप लोगों के लिए वीडियो में बना दूंगा। पड़ा हुआ है होल्ड? जी सर। हाँ, रहने दो इसको होल्ड। अभी प्रेशर हमने दे के रखा हुआ है, जैसे जैसे प्रेशर इसके अंदर रहेगा, जितनी देर रहेगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे बनाना है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये रेफ्रिजरेटर के अंदर ओवरऑल देखा जाए, एक तो सील्ड चेम्बर, पहला पॉइंट। सील्ड चेम्बर के अंदर प्रॉब्लम हमने बेशतर देखी है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम सील्ड चेम्बर की नहीं मिली। तो हमने जितनी भी वीडियो में आपसे बात की, जिस जिस टॉपिक पे बात की, जो जो पॉइंट हमने बताया, एक ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। सेकेंडली, अब हम आपको बताते हैं आपने करना क्या है। जब भी आपने चैम्बर को प्रेशर देना है, प्रेशर आपने होल्ड लाजमी करना है।
अब मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए हमने इसमें कंडेंसर लगाना है कि चैम्बर लगाना है, ये चीज़ हम डिसाइड कर रहे थे। अब हमने इसमें प्रेशर दे के रखे हैं, प्रेशर दिखाओ बेटा, ये प्रेशर हमने इसमें दे के रखा है, तो ये मैं आपको दिखा दूँ 100 से देखें ऊपर रखा है हमने प्रेशर, ठीक है 100 से ऊपर रखा है, 1 in 10 ले लें आप, तो 1 in 10 हमने इसको प्रेशर दे के रखा है। तो अब हम इसकी एक तस्वीर खींच लेंगे और इसको हम यहाँ पर कैरी कर लेंगे। कभी भी आपने किसी कस्टमर का काम करना है तो चेम्बर को आपने इस तरीके से प्रेशर दे के होल्ड कर देना है। ये चार्जिंग लाइन वगैरह मैंने इसमें लगाया था, वो आपने देख चुके हो, ठीक है, तो वो तो आप देख चुके हैं मैंने किस तरीके से ये सारा काम किया, सारा सिनेरियो। अब चैम्बर का प्रेशर हमने लगा दिया, आधा घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, इसमें से प्रेशर अभी तक गिरा नहीं है। तो होपफुली कॉपर वाला जो पाइप होगा वो लीक होगा, मुझे नहीं लगता इसका चैम्बर लीक है, इसका कॉपर का पाइप ही मुझे लीक लग रहा है। तो कल हम इसके अंदर लगा देंगे ये वाला 1.8 का जो है, ये वाला कंडेंसर लगा देंगे 1.8 वाला। और 1.8 का कंडेंसर हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसके साइजिंग की अगर बात करूं तो ये 16 फिट आ रहा है, तो 16-17 फिट आ रहा है। 16-17 फिट के हिसाब से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो साइज़ हमने लिया, ये जो साइज़ हमने लिया, ये जो साइज़ हमने लिया और ये जो नीचे से ऊपर तक हमने नापा और उस साइड से भी नापा, तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 16-17 फिट के करीब, 18 फिट के करीब पाइप बनेगा। और इस हिसाब से मुझे लगाना चाहिए 1.8 का कंडेंसर ये वाला। अगर 112 का लगाऊंगा कंप्रेसर ज़्यादा गर्म होगा, तो अगर मैं इससे बड़ा लगा देता हूँ 1.4 का, मिसाल के तौर पर 1.4 का अगर लगा देता हूँ मैं, तो 1.4 का अगर लगाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा पाइप हो जाएगा। 112 का छोटा हो जाएगा, 1.4 का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर कंडेंसर का पाइप छोटा हो गया तो कंप्रेसर ओवरहीट होगा, पंप खराब हो जाएगा, कंप्रेसर जल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया पाइप तो कूलिंग के ऊपर फर्क आएगा, कंप्रेसर तो थोड़ा देर से जलेगा, लेकिन ये जो आपको आइस नज़र आती है ये आइस इतनी प्रॉपर बनेगी नहीं, कच्ची पक्की बर्फ जमती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर पूरी एक्यूरेसी के साथ सारा पाइप इसके अंदर लगाते हो तो फिर आपका रेफ्रिजरेटर जो है बेहतरीन कूलिंग करेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और उसमें आपको कूलिंग की शिकायत नहीं आएगी। तो होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस तरीके के लॉन्ग ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करें, प्लेलिस्ट को देखें। तरह तरह के फॉल्ट के ऊपर हमने डिटेल से बातें की हैं, आप जाएं और स्पेशली HVAC के जो लोग भी काम करते हैं वो हमारे पॉडकास्ट वीडियोस लाजमी देखा करें। पॉडकास्ट वीडियो के ऊपर हम बेशुमार टॉपिक को एक साथ डिस्कस करते हैं उन एक्सपीरियंस लोगों के साथ जिन लोगों ने इस फील्ड के अंदर 20 से 25 साल 30 साल लगाए, ठीक है। तो अल्लाह ने के बाद